प्रेस वार्ता में आप सभी का कांग्रेस मुख्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचार विभाग के उत्तराखंड की मीडिया प्रभारी डॉक्टर चैनिका उनियाल जी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं उपाध्यक्ष संगठन श्री मथुरा दत्त जोशी जी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी, हमारे मीडिया चेयरमैन श्री पीके अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री संगठन ढांचा सुधार और प्रशिक्षण श्री महेंद्र नेगी गुरु जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री शीशपाल सिंह बिष्ट जी, हमारी जिलाध्यक्ष परवतून श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष सोशल मीडिया श्री विशाल मौर्य जी। मैं अब निवेदन करूंगी मैम डॉक्टर चैनिका उनियाल जी से। पहले मैं स्वागत के लिए अपने उपाध्यक्ष संगठन श्री मथुरा दत्त जोशी जी से निवेदन करूंगी कि माननीय अध्यक्ष जी की ओर से और पीसीसी उत्तराखंड की ओर से मैडम का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर चैनिका उनियाल जी से कि वो आज का इशू सबके सामने साझा करें। धन्यवाद गरिमा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप हमारे बुलाने पे आए। दरअसल आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य जो मुद्दा है, इशू है, वो राहुल जी के द्वारा जो निकाले जाने वाली जो न्याय यात्रा है उसके बारे में आज की प्रेस वार्ता है। न्याय यात्रा का जो बेसिक कारण है निकाले जाने का, उसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे चीजें हुई हैं जिसमें ये लगा है कि आम आदमी के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो जस्टिस नहीं हो पाने के पीछे जो हमने चीजें ऑब्जर्व की पिछले 10 सालों में, आप देखिए कि जो रोजगार की बात हो तो रोजगार जो है, बेरोजगारी जो 3 गुना बढ़ गई। जहां आप ये देखोगे कि 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार होता था, वो आज 2022 तक जो है वो 4 करोड़ हो चुका है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि हर जो एक टीम में से एक जो ग्रेजुएट है वो नौकरी की तलाश में। और ये जो बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है वो 35 वर्ष के जो युवा 35 साल का जो मिड एज में जो लोग हैं उनके साथ में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। महंगाई के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य सामग्री हो, उन सब चीजों का जिस तरह से बेतहाशा जिस तरह से कीमतें बढ़ी है वो हम सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि भाजपा की जो सरकार सत्ता में आई थी वो यही कहते हुए आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार की बात सरकार, पर वो महंगाई की मार कहीं भी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही। हमने देखा था कि पिछले राजस्थान के चुनाव में भी इन्होंने पेट्रोल डीजल, राजस्थान के पेट्रोल डीजल पर, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, उसको मुद्दा बनाया था। लेकिन उनकी सरकार आने से भी कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि जो कुछ है वो केंद्र सरकार के हाथ में। तो और आप ये देखिए किसानों के साथ वो खेती किसान जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से हुआ, काले कानून लाए गए, किसानों को 1 साल लगातार सड़कों पे बैठे रहना पड़ा। उसके बाद ये सरकार ने वो कानून रोल बैक किया और जिसमें 700 से अधिक जो किसान हैं उनकी मृत्यु हो गई और जिसके बारे में इस सरकार को कोई संवेदना आज भी दिखाई नहीं देती। आप ये देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के मुद्दे पे बात करें तो जितनी असंवेदनशील सरकार ये दिखती है महिलाओं के मुद्दे में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं के साथ में कोई आपराधिक मामला नहीं हुआ, लेकिन जो सरकारों का रुख होता था वो बड़ा संवेदनशील होता। अब तो आप देख लीजिए कि सरकार जो है, ये सरकार तो ऐसी है, पहली सरकार देखिए भारत की ऐसी है जो बलात्कारियों को कानूनन तौर पर रिहा करती है। बल्कि पानों के केस में देखिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पलटा। तो अगर सरकार खुद जो है अगर अपराधियों को रिहा करेगी तो उससे मैसेज क्या जाएगा, उससे अपराधियों का तो हौसला बुलंद होगा। हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो चैंपियन हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिन महिलाओं ने, वो बैठी रही अपने उसके लिए, लेकिन ब्रिजभूषण के ऊपर उन्होंने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की है। बल्कि अगर इस्तीफा आकर के जब आपने उन्होंने मैटर
डॉक्यूमेंट्स वापस करने शुरू कर दिए या फिर उन्होंने अपना विरोध जताया, तब जाकर के तो इन्होंने जो पहलवानी संघ के अध्यक्ष हैं उसके ऊपर मामला उन्होंने कार्रवाई की। तो अभी देखिए कि संवेदनशीलता की, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे रेल केस की बात हो, कहीं की भी बात हो, ये सरकार महिलाओं को लेकर के बहुत असंवेदनशील है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम नहीं कह रहे, ये एनसीआरबी जो कि केंद्र सरकार जो आंकड़े निकालती है उसकी बात है कि वो जो आंकड़े निकाल रही है केंद्र सरकार, उसके अनुसार जो है महिलाओं पे जो अपराध दर है वो लगातार जो है बढ़ती गई है। और 2022 में स्थिति ये है कि हर घंटे 51 एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है। SC/ST के मामलों में भी अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे 2013 के मुकाबले में आज की डेट में जो है करीबन 46.11% जो है वो अपराधों के अंदर वृद्धि हुई है। तो हर मोर्चे पे, इवन आप ये देखिए शिक्षा के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो शिक्षा को जिस तरीके से निजीकरण की तरफ धकेलने की भी कोशिश जो इस सरकार के द्वारा की गई है, जिस गुजरात मॉडल की बात कर लो, मैं गुजरात में मीडिया पर वाली थी और मैंने देखा कि गुजरात ऐसा पहला इस देश का राज्य बना जहां पर सरकारी विश्वविद्यालयों से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय है। तो अब ये देखिए कि ये चाहते नहीं है कि आम आदमी जो है जी पाए और उसके साथ किसी तरह का जस्टिस हो। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी ने फाइनली ये निर्धारित किया कि वो जनता के बीच में जाएंगे मुद्दों को लेकर के और न्याय के लिए लोगों को एक साथ जोड़ेंगे। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो 14 तारीख से शुरू होने जा रही है। और हम आम जनता से उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो आगे आए और इस जस्टिस की लड़ाई में और इस न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोगों का तंत्र है लोकतंत्र। अगर लोग अपनी आवाज उठाएंगे अपने मामले में तो सरकार कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो उसको सुनना पड़ेगा। और ये बात 2-3 बार निर्धारित हो चुकी है कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी बात को मानने के लिए मजबूर किया, वो जो है वो ये दिखाता है कि अगर जनता एक साथ आए तो सरकार को सुनना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि आज की डेट में जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और जो चंद अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसको वो कहते हैं ना क्रोनी कैपिटलिज्म। निजीकरण एक अलग चीज है, निजीकरण अलग विषय हो सकता है बहस का, पर वही है कि इससे गुरेज नहीं है कि अदानी क्यों व्यापार कर रहा है, पर इससे सबको गुरेज होना चाहिए कि अदानी ही क्यों व्यापार करे, बाकी क्यों ना करे। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ देश को धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुट्ठी भर लोग जो है वो अमीर होते जाएंगे और बाकी लोग गरीब होते जाएंगे, उस स्थिति के लिए खिलाफ लड़ने की देश को जरूरत है। तो इसीलिए ये न्याय यात्रा है। तो हमारा इस देश के तमाम, आपके माध्यम से देश के तमाम नागरिकों से ये अनुरोध रहेगा कि इस न्याय यात्रा का वो हिस्सा बने, अपने न्याय के लिए खुद खड़े हों और इस न्याय यात्रा के साथ चलें। धन्यवाद।